थैंक यू। बहुत ही अच्छी लगी मुझे कठपुतली देखी एंड पक्का देखी, मैंने कैमरा ऑफ देखी। बोलो। मैंने कठपुतली देखी ओके। एंड सिस्टर हैं आप अक्षय कुमार की। सो बताइए कि कैसा रहा एक्सपीरियंस, इतनी बड़ी फिल्म मिली है आपको एंड लोग बहुत ही अप्रिसिएट कर रहे हैं, तो कैसे देखती हैं आप इसी तरह? मुझे लगता है कि अप्रिसिएशन मेरे लिए बहुत कीमती है, और वही उम्मीद भी थी। और फिल्म देखने के बाद मैं इंटरव्यू कर रही हूँ, आप सबने देखी उसके बाद मैं ये बात कर रही हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है। क्योंकि हम हमेशा फिल्म प्रमोट करते हैं और किरदार के बारे में बात करते हैं। आज ये एक बहुत गर्व की बात है, और मैं गर्व भी महसूस कर रही हूँ कि लोगों को पसंद आई है। जब ये फिल्म भी ऑफर हुई थी कठपुतली, ऑफ कोर्स इट्स वाशु भगनानी, जिनके साथ मैंने पहले भी काम किया है विद आउट ऑफ कंट्रोल, एंड रितेश देशमुख थे मेरे साथ। तो उनके लिए काम करना इज़ लाइक फैमिली फॉर मी। एंड कोविड से बस बाहर निकल रहे थे, आई वॉज बिटवीन जिनीवा एंड मुंबई। तो तब उन्होंने मुझे बताया, तो किरदार के बारे में जब मुझे सुनाया गया, मैंने इमीडिएटली हाँ कह दिया। ऑफ कोर्स प्लेइंग अक्षय जी, अक्षय कुमार सर सिस्टर वॉज इंटरेस्टिंग। अगर आपको कोई ऐसा ऑफर करता भी है रोल, तो आप सोचते हैं कि अगर सिस्टर है, या typically she's playing a mother, or she's playing a bhabhi, or she's playing a cop, or she's playing, आप सोचते हैं कि किस तरीके का किरदार है। लेकिन अब जैसे सिनेमा में देखा जाए तो किरदारों के बारे में है, कहानी के बारे में होती है कोई भी फिल्म, और कंटेंट इज किंग। सो आई थिंक जब मैंने इस किरदार के बारे में मुझे कहानी सुनाई गई, सीन्स सुनाए गए, मुझे लगा ये एक बहुत ही अहम किरदार है, जो पिवटल पॉइंट है, टर्निंग पॉइंट है प्रोटैगनिस्ट को लेकर, एंड आई कुडंट हैव सेड नो। सो कैसा रहा एक्सपीरियंस विद मिस्टर अक्षय कुमार? मैं कहूँगी कि अक्षय सर इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट प्रोफेशनल्स, वेरी पॉजिटिव, डिसिप्लिन्ड, बहुत ही हेल्पिंग नेचर है उनका। आई फेल्ट एट होम वर्किंग विद हिम। इतना उन्होंने सपोर्ट किया है, जब हम सीन्स भी कर रहे थे, ही गेव मी द फ्रीडम टू डू व्हाट आई फेल्ट लाइक डूइंग। देयर वाज सो मच, चाहे मेरी लाइंस हो या कुछ भी हो, एवरी पॉइंट आई फील ही हैज़ बिन वेरी हेल्पफुल। जब हम सीन्स भी कर रहे थे, तो ही सॉ टू इट दैट देयर वाज अ प्रॉपर गिव एंड टेक ऑफ द इमोशंस, बिकॉज ये एक ऐसी बॉन्डिंग थी, बहुत ही स्पेशल थी। बिकॉज शी प्लेज अ मदर, एक माँ के साथ क्या हो सकता है, एक बहन के साथ क्या हो सकता है, और एक फैमिली का जो एक मेन एक मैं कहूँगी शी वाज जो पूरी कहानी को जो बांध के रखता है किरदार, वो मेरा किरदार था। तो ही हैज़ ऑब्वियसली बिन वेरी वेरी सपोर्टिव इन दिस फिल्म फॉर मी। बिल्कुल बिल्कुल, ऑडियंस जिस तरह से सपोर्ट कर रही है, चाहे मैं आपके किरदार की बात करूं, सभी के किरदार की बहुत ही एवरीबडी। तारीफ है। तो कैसे देखती हैं ऋषिता जी? मुझे लगता है कि अब ऑडियंस काफ़ी मच्योर हो गई है, प्रोग्रेस करती हैं, अच्छी कहानियों को बहुत अप्रिशिएट करती हैं। एंड लोग कहते हैं कि फिल्में नहीं चलती, ये नहीं होता, वो नहीं होता, बट आई थिंक ऐसा नहीं है। ऑडियंस समझती है क्या अच्छा है और क्या नहीं अच्छा है, बस फ़र्क यही है। और मेकर्स भी ये बात समझते हैं। तो इट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी क्लियर, एंड इट इज़ क्लियर दैट वी आर टॉकिंग अबाउट इंडियन सिनेमा एंड कंटेंट ओनली। बिल्कुल। एक सवाल ऋषिता जी, हमारे सोसाइटी में इस फिल्म को लेकर बहुत ही बातें की गई, आई डोंट नो आप कितना अवेयर हैं नो, कि आई नहीं, डोंट नो। कि ये फिल्म कुछ का कहना है कि थिएटर में आनी चाहिए थी जिस तरह से फिल्म है, एंड कुछ का कहना है कि नहीं, और ये ओटीटी पे भी अच्छी है, वहाँ पे भी अच्छी लगे। आप हमारे मुझे सामने हैं, लगता है व्हाट ये वुड यू से अबाउट? मेरे प्रोड्यूसर को मैं बहुत इनफैक्ट कहूँगी कि उन्होंने बहुत वाइज डिसीजन लिया, और क्रेडिट देना चाहूँगी कि उन्हें लगा, जब ऐसे तौर से हम निकले हैं, जब कोविड टाइम से निकले हैं, और फिल्में लोग अभी भी लोग काफ़ी लोग जा नहीं पाते थे, हैं इनफैक्ट 2-3 महीने पहले भी लोग थिएटर में नहीं जा रहे थे। तो एक वाइज डिसीजन था टू रीच आउट टू अ वाइडर ऑडियंस। और क्योंकि सिनेमा में काफ़ी बदलाव भी आ गया है, और फिल्में चलना नहीं चलना तो वो तो चल ही जाएंगी, वो तो अब एक बुरे दौर से ऑल ह्यूमन बींग्स हैव कम आउट ऑफ कोविड, सो आई थिंक इट हैज़ बिन अ बैड टाइम। बट चाहे सिनेमा हो या कोई और भी इंडस्ट्री हो, तो असर तो होना ही था। मगर एक वाइज डिसीजन था, ताकि ये कहानी हर एक तक पहुंच सके। आई थिंक क्योंकि इसे ओटीटी पे डायरेक्टली रिलीज़ की गई, इसलिए वो शायद सक्सेसफुल भी है, एंड लोगों ने देखी भी, और आज भी लोग देख रहे हैं और मुझे फ़ोन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि क्या फ़िल्म बनी है। एंड मेरे किरदार को लेके या फिल्म को लेके या सारे मतलब बेसिक परफॉर्मेंसेस को, ऐसा कोई होगा नहीं, और शायद ये वही ऑडियंस है जो शायद थिएटर ना जाती।
तो मुझे लगता है ये फिल्म को लेके एक बहुत ही स्पेसिफिक, आई कैन स्पीक फॉर दिस फिल्म फॉर श्योर। बिल्कुल। एंड क्रिमिनल की अगर मैं बात करूँ तो इस क्रिमिनल क्रिमिनल ही होता है, चाहे वो कोई भी क्राइम करे। इस फिल्म में तो हमने देखते हैं कि बच्चों का किलिंग यस। करता है, लेकिन हमारी सोसाइटी में भी हम देखते हैं आए दिन ऐसी रेप की खबरें आती रहती है, चाहे वो मुंबई की बात करें, रिसेंटली दिल्ली में हमने देखा, कभी बैंगलोर में आती। सो ऐसी, क्योंकि आप एक लेडी हैं एंड आप एक फीमेल एक्टर भी हैं, सो ऐसी जब खबरें आती हैं तो क्या रिएक्ट करती हैं आप, क्या कुछ होना चाहिए आपके अनुसार ऐसी को लेकर? आई थिंक सोसाइटी में अवेयरनेस क्रिएट होनी चाहिए और सख्ती से पेश आना पड़ेगा हर को, क्योंकि और एक मैं मानती हूँ हर एक महिला को अपनी सेफ्टी समझनी चाहिए। और अगर गॉड फॉरबिड अनफॉर्चुनेट कोई सर्कमस्टेंस हो तो देयर शुड बी हेल्प अवेलेबल। काफ़ी अवेयरनेस क्रिएट की गई है, बट उम्मीद करती हूँ कि इट विल बिकम बेटर। मैं अपनी तरफ से जितना भी आई एम आई इंटरेक्ट विद एनीबडी हु इज़ अ वुमन और अ फीमेल और अ यंग गर्ल, और आई ऑलवेज ट्राई टू एजुकेट देम एंड सेफ्टी मेजर्स लेनी चाहिए। बड़े शहरों में थोड़ी सी प्रॉब्लम कम होती हैं कई बार, जितनी छोटे शहरों में होती है उतनी। तो आई थिंक ज़रूरी है कि हम और थोड़ी सख्ती इसे परखें। बिल्कुल। एंड कठपुतली के सक्सेस के बाद अब हमने सुना है कि ढेर सारे बैक टू बैक का काम कर रहे हैं, कुछ एक सीरीज भी आने वाली है आपकी, कुछ एक फिल्में आने वाली हैं। तो बताइए कि अब जो अपकमिंग आपका अनाउंसमेंट होने वाला है वो क्या है, क्या कुछ धमाका करने वाले हैं रिलीज? वेल कुछ फिल्में तो डेफिनेटली हैं, और मैं जैसे ही वो रिलीज़ होंगी, मगर इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि हर साल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल होता है हमारे देश में, जो गोवा में होता है, और मैं उसका हिस्सा रह चुकी हूँ 2017 और 2018 में। मगर इस साल खास है, मैं फिर से आई एम ऑन द स्टीयरिंग कमिटी ऑफ इफ़ी, एंड ख़ास ये है कि वी आर सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। एंड उसी काम से आई वॉज सेंट टू वेनिस, द वेनिस फिल्म फेस्टिवल, एंड मुझे वहाँ से भी इनविटेशन मिला था टू बी अ पार्ट ऑफ डेलीगेशन। सो मुझे लगता है कि इट वाज अ प्राउड मोमेंट वेयर आई कुड गो एंड ट्राई, जो हमने मुद्दा वहाँ उठाया था, टू बिल्ड अ कॉमन ऑडियंस द वर्ल्ड ओवर। तो आज हम अगर देखें तो फिल्मों में भी चाहे वो इंडियन सिनेमा हो या कोई भी भाषा, कोई भी अंतर्राष्ट्रीय भाषी फिल्में हों, उसमें हम हमेशा कंटेंट देखते हैं। भाषा इज़ नेवर अ प्रॉब्लम। जैसे मैं अगर साइलेंट फिल्म भी देखूं और मैं समझ जाऊं तो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। तो अब माध्यम बदल गए हैं, टेक्नोलॉजी बदल गई है, मेटावर्स के बारे में बातें हो रही है, वर्चुअल रियलिटी के बारे में बातें हो रही हैं, और सिनेमा हम इतना प्रोग्रेस कर चुके हैं हमारे देश में कि ऑलरेडी हमारे गवर्नमेंट ने ये फॉरेन फिल्म प्रोडक्शन को इंसेंटिव देने की बात शुरू कर दी है, बिगिनिंग फ्रॉम द कांस फिल्म फेस्टिवल, कि जितने भी फॉरेन प्रोडक्शंस हमारे देश में आए और फिल्में शूट करें तो हम उन्हें 30% इंसेंटिव देते हैं प्रोडक्शन में, और स्टेट भी प्रोडक्शन वैल्यू पर आधारित उन्हें इंसेंटिव्स देती है। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो इनिशिएटिव है, जिस चीज़ का मैं हिस्सा बनी हूँ, मुझे खुशी है कि फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा बनकर इतने सालों से जो मैं काम कर रही हूँ, मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर पाऊँ, एंड होपफुली बाय 2024 इंडिया विल ट्रूली बी द कंटेंट हब। एंड दूसरी एक ख़ास सीरीज़ है जिसका मैं अहम हिस्सा भी हूँ, जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विजन है, वो है स्वराज। स्वराज इज़ अबाउट आवर अनसंग एंड संग हीरोज़, जिन्होंने हमें स्वतंत्रता दिलाने में इतनी जद्दोजहद से मेहनत की है, एंड आज हम उन्हें ही सेलिब्रेट कर रहे हैं। और ये खुशी की बात है कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हाल ही में ये कहा है कि इन्हें स्कूलों में भी दिखाया जाए, कॉलेजेस में दिखाया जाए, ताकि युवा पीढ़ी इससे प्रेरित तो हो ही, मगर उन्हें एक एजुकेटिव फॉर्मेट में भी दिखाई जाए, क्योंकि ये कहानी शुरू होती है अराउंड 1476 1478 से लेके 1947 तक। सो पोर्चुगीज इन्वेजन से लेके आज 1947 तक, एंड इनफैक्ट आज तक अगर हम बात करें तो काफ़ी चीज़ें हम टेक्स्ट बुक्स में नहीं समझ सकते हैं, काफ़ी चीज़ें हम पढ़ के नहीं याद कर सकते हैं, जो हम देखते हैं वो हमें याद रहती हैं, जो सुनते हैं हमें याद रहता है। तो मुझे याद है कि महाभारत और रामायण भी हमें वैसे ही याद है। तो एक स्पेशल रोल है मेरा, आई प्ले रानी लक्ष्मीबाई,
और हर एक एपिसोड एक एक हीरो को डेडिकेट किया गया है और उनमें से जो भी नारियां हैं उनको स्पेशली जो एंड बहुत ही कम थी, कुछ के बारे में तो हम जानते भी नहीं हैं। तो जब मुझे रानी लक्ष्मीबाई का किरदार दिया गया, वो उन्होंने शूटिंग शुरू कर दी थी, बट आई क्वाइट थॉट दिस इज़ अ वेरी स्पेशल थिंग टू बी अ पार्ट ऑफ। डॉक्यू ड्रामा है तो रिसर्च भी बहुत किया गया है, उसके पीछे मेहनत भी की गई है एंड द प्रोडक्शन वैल्यू भी जो है कॉन्टिलो पिक्चर्स उन्होंने बनाई है। तो आई थिंक ओवरऑल इट्स लोगों को अच्छी भी लग रही हैं। 4-5 एपिसोड्स ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं, तो यस इट्स वेरी वेरी वेल रिसीव्ड एंड लेट्स होप। एंड मैं खुद एज अ रिस्पॉन्सिबल इंडियन महसूस करती हूँ कि हमारी युवा पीढ़ी में और हमें भी इनफैक्ट इस यू नो इन हीरोज़ के बारे में, इन महानायकों के बारे में हमें इंफॉर्मेशन हमें होनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए और जनरेशन्स टू जनरेशन्स हम इन्हें याद रखें। सुपर। एंड क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई के ऊपर उनका किरदार आप कर रही हैं, तो कैसी रही शूटिंग एंड और कितना शेड्यूल बाकी है? वेल शूट तो आई हैव फिनिश्ड, आई हैव कंप्लीटेड एंड हम लॉन्च के पहले भी मैं गई थी, फिर मैंने शूटिंग की, पर करते वक्त भी बहुत टू फील दैट कैरेक्टर एंड क्योंकि वो एक यंग एज तक ही वो जी हैं, उनकी जो कहानी है इस शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, आई थिंक शी वाज 29 और 30 ईयर्स ओल्ड, उनका देहांत हो गया, बट वो लड़ते लड़ते जो उनका वो एंड स्पेशली उनका वो उनकी कहानी जो है वी हैव नॉट स्टार्टेड फ्रॉम चाइल्डहुड, स्पेशली वहाँ फोकस किया गया है जहाँ पर उनकी लड़ाई हुई है और जिस तरीके से उन्होंने हमें स्वराज दिलाने में उनको उनका योगदान रहा है, उस पर्टिकुलर एपिसोड के बारे में है। तो वॉर सीन्स है, कुछ इम्पॉर्टेंट सीन्स है जहाँ पर वो एक अपने बच्चे को जो वो एक शी लूजेस अ चाइल्ड, शी गोद लेती हैं, तो एक वैसे पॉइंट से शुरू होती है कहानी और it speaks of that one particular emotion that she has gone through and हम हमेशा कहते हैं कि कोई भी नारी होती है शक्ति, अगर हम नारी शक्ति के बारे में बात करें तो अगर स्ट्रॉन्ग लेडी है तो हम कहते हैं झांसी की रानी है। आज भी मैं कहती हूँ कि हर लड़की में कहीं ना कहीं एक स्पिरिट है उनकी अलाइव एंड विमेन एम्पावरमेंट की भी हम बातें करते हैं, तो शी कुडंट हैव बीन बेटर एग्जाम्पल। सो कब तक आ जाएगी ये लोगों के बीच में? ये शुरू हो चुकी है एंड होपफुली यू शुड सी इट सून बिकॉज वो ऑर्डर में जा रही है। उनकी कहानी इज अराउंड 1800 समथिंग, सो इट विल टेक सम टाइम, बट या लेट्स होप सून। तो ये कौन से प्लेटफॉर्म पे आएगी या दिस विल बी ऑन डीडी नेशनल। यस, सुपर। एंड ऑन डीडी नेशनल Sunday 9 PM एवरी डे। ओके। एंड क्योंकि आपकी ये फिल्म कठपुतली की मैं अगर बात करूं ओटीटी पर जिस तरह से आई है एंड इसलिए ये सवाल था कि सभी ने हमारे हम देख रहे हैं ज़्यादातर जो है ओटीटी प्लेटफॉर्म हमारे मार्केट में जिस तरह से आए हैं और सभी को अपने कठपुतली बनाकर रखा है और बहुत पसंद भी कर रहे हैं, अच्छे कंटेंट भी आ रहे हैं। सो कैसे देखती हैं आप ओटीटी प्लेटफॉर्म को? मेटामॉर्फोसिस है, ओटीटी पे कंटेंट बहुत मिलता है तो डिमांड है तो सप्लाई है, और जितना लोग देख रहे हैं उतना उन्हें अच्छा लग रहा है। तो आई थिंक दैट्स वाई मैं मानती हूँ कि ओटीटी ने एक नया ऑडियंस भी क्रिएट करा है। जो लोग पहले फिल्में भी देखते थे, अगर उन्हें ओटीटी देखने का मौका मिलता है तो वो फिल्में भी वहाँ देखते हैं, सीरीज़ भी देखते हैं एंड एक नया दौर चला है और ये द वर्ल्ड ओवर इट हैज़ हैपेंड। तो मैं मानती हूँ कि इट्स ग्रेट फॉर फिल्म मेकर्स, ग्रेट फॉर एक्टर्स, इट्स ग्रेट फॉर क्रिएटिव पीपल एंड मैं उम्मीद करती हूँ कि इन सारे ही माध्यमों से हमारा देश भी बहुत ही जल्द, इट इज़ ऑलरेडी अ लीडिंग इंडस्ट्री इन सिनेमा, बट और ज़्यादा उन्नति और तरक्की करेगा एंड इट विल बिकम द नंबर वन। किसी चीज की कठपुतली है निशिता जी जो आप चाहती कि हाँ इस चीज की मैं कठपुतली हूँ पूरी तरह? मैं कठपुतली सिर्फ कैमरा की हूँ। क्या my whole love is for camera, whether I face it every day, and my first and last love is camera. कैमरा के सामने आई एम एन एब्सोल्यूट कठपुतली। वाह, ओके। चलिए ऑडियंस को कुछ कहना चाहेंगे जिन्होंने इतना अप्रिशिएट किया है एंड अभी भी लोग फिल्म देख रहे हैं, जब भी वो फ्री होते हैं वो फिल्म देखते हैं, आपको मैसेज करते हैं, उन्हें कुछ कहेंगे आप? मैं ये कहूँगी थैंक यू एंड थैंक यू, क्योंकि ये पहली बार ऐसा हुआ है जब कई बार होता है कि फिल्म रिलीज़ के बाद मुबारकबाद आती है, लोग फ़ोन करते हैं और बात करते हैं, लेकिन इस बार तो ये है कि देखने के बाद ही हमें पता लगा है कि एग्जैक्टली व्हाट इज़ द रिज़ल्ट एंड ये तो मतलब
मुझे शायद लास्ट महसूस हुआ था मेरे स्कूल या कॉलेज डेज में कि एग्ज़ाम दे दी और वी कम आउट विथ फ्लाइंग कलर्स। तो बहुत अच्छा लग रहा है। मैं ऑडियंस को यही कहूँगी कि थैंक यू फॉर द लव एंड सपोर्ट एंड वी कुडंट हैव आस्क्ड फॉर मोर। Super. Thank you थैंक यू, so much. थैंक And यू, good luck. Thank थैंक you. यू।